नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सूरत विभाजन 1907 या कांग्रेस विभाजन 1907। दोस्तों, 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में हुआ था और कांग्रेस इस अधिवेशन में दो धड़ों में बंट जाती है। इसीलिए दोस्तों हम इसको नाम सूरत विभाजन भी देते हैं या फिर सूरत कांग्रेस विभाजन 1907। दोस्तों, कांग्रेस विभाजन 1907 को समझने से पहले हमें इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझनी होगी। इसके लिए हमें 1905 और 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों को समझना होगा, क्योंकि 1905 के अधिवेशन से ही कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति, मतभेद उभरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं 1905 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से। दोस्तों, 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में संपन्न होता है और नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आते हैं। यहां पे दोस्तों हम देखेंगे कि गरम पंथी या गरम दल वाले क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, और नरम दल वाले क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गरम दल वाले। गरमपंथी बोल रहे हैं कि उदारवादियों द्वारा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्षता कर रहे हैं, ये नरम दल से संबंधित है, तो इसका मतलब है इनका प्रभुत्व है इस अधिवेशन में। तो यहाँ पे गरम दल वाले बोल रहे हैं कि जो ये नरमपंथियों या जो उदारवादी नरमपंथी लोग हैं, जो आप सरकार के प्रति एक उदार और सहयोगात्मक रवैया अपना रहे हैं, तो ये रवैया आपको नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि आपको ब्रिटिश सरकार के साथ एक असहयोग की नीति अपनानी चाहिए और इस उदार रवैये को छोड़ना चाहिए। ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि जो आप बात कर रहे हैं, ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, ये पूरे भारत में, बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में चलाया जाना चाहिए। मतलब इसका विस्तार पूरे भारत में किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ बंगाल में। और उदारवादी बोल रहे हैं, उदारवादियों का क्या विचार है इसमें? उदारवादी बोलते हैं कि जो आपका ये आंदोलन है, ये सिर्फ बंगाल तक सीमित होना चाहिए। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ये सिर्फ बंगाल तक सीमित होना चाहिए और ये आंदोलन संवैधानिक दायरे में रह करके चलाया जाना चाहिए, संवैधानिक दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इनके बीच कहीं ना कहीं विरोध, तनाव उत्पन्न हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो गरम दल वाले बोल रहे हैं कि जो ये हमारा प्रस्ताव है, ये बनारस अधिवेशन में हमारे प्रस्ताव को आपका पूरी तरह सहमति मिलनी चाहिए। ठीक है, पूरी सहमति के साथ ये आपका पारित किया जाना चाहिए, पर नरमपंथी ये मान नहीं रहे हैं। तो अब क्या होता है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, एक मध्यम मार्ग, एक मिडल पाथ निकाला जाता है। तो उसमें क्या तय होता है कि जो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां हैं उनकी आलोचना की जाए और जो बंगाल विभाजन है इसकी आलोचना की जाए। तो यहाँ पे ये एक मिडल पाथ निकाला जाता है दोनों की एक तरह सहमति से।
तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का विभाजन अस्थायी रूप से क्या है, टल जाता है। अब दोस्तों इसके बाद ये हमने की 1905 के बनारस अधिवेशन की बात, और दोस्तों इसके बाद 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों इस टाइम क्या हो रहा है, पहले ये हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो ये अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, ये होते थे दिसंबर के लास्ट के जो 2-3 दिन होते थे, तब ये अधिवेशन होते थे। ठीक है ना, तो 1906 के दिसंबर में ये अधिवेशन होता है। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ, एक तो क्या है कि देश में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, पहली बात, और जो आपके गर्मपंथी है, गर्म दल वाले हैं, और जो क्रांतिकारी है, एक क्रांतिकारी, कई जगह इनको बेचारे इनको आतंकवादी नाम भी दिया जाता है, जो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हमें बोलना। तो जो क्रांतिकारी हैं तो इनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है लोगों में। ठीक है, जनता में इनकी लोकप्रियता बढ़ती है, और जो ये उदारवादी है, नरमपंथी है, इनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं कम होती है। ठीक है ना, ये मतलब माहौल चल रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या है, जो आपके गर्मपंथी है ये चाहते हैं कि जो अध्यक्ष है वो कौन कौन बने, ये बात हो रही है अधिवेशन की अभी। ठीक है, इस अधिवेशन में ये चाह रहे हैं कि भाई अध्यक्ष बने या तो लाला लाजपत राय बने या तिलक बने, कोई भी दोनों में से एक बन जाए। ठीक है, पर जो उदारवादी है ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, रास बिहारी घोष बनने चाहिए अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी इनका एक तनाव उत्पन्न हो जाता है कि कौन अध्यक्ष बने। ठीक है, फिर उसके साथ साथ ये कहते हैं, क्या कहते हैं गर्म दल वाले, ये बोलते हैं कि जो शिक्षण संस्थान है, ठीक है, व्यवस्थापिका सभा है, जो नगर निकाय हैं, इनको भी कहीं ना कहीं आंदोलन में शामिल किया जाए, मतलब इनका एक तरह से बहिष्कार किया जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि भी आपका ये बात इसमें कोई स्वीकार नहीं की जाती, और लास्ट में क्या होता है, जो अध्यक्ष पद, ना तो इन दो में से कोई बनते, गर्म पंथ में जो आपके लाला लाजपत राय और जो तिलक थे, इनमें से कोई अध्यक्ष नहीं बनता, ना इधर बाला बनता है, रास बिहारी घोष जी बनते हैं। तो लास्ट में सहमति बनती है दादा भाई नौरोजी पे, भाई ऐसा है, ना घोष साहब बनेंगे, ना आपके तिलक और लाला लाजपत राय साहब बनेंगे, तो ऐसा करते हैं दादा भाई नौरोजी जी को हम अध्यक्ष बनाते हैं इस कलकत्ता अधिवेशन 1906 का, और उनके नाम पर सहमति बनती है। फिर यहाँ से वक्त आगे बढ़ता है, फिर आपका क्या होता है, फिर हम पहुँचते हैं आगे 1907। ठीक है, तो 1907 में पहुँचते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो गर्म दल वाले हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि भी जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो ये नागपुर में संपन्न हो, मध्य प्रांत कहते थे उस टाइम, इस ये जो एरिया था, तो नागपुर में संपन्न हो। ठीक है, और भाई या वही बात ये दोहराते कि लाला लाजपत राय साहब या फिर तिलक साहब ये आपके अध्यक्ष बनाए जाएं, और दूसरी ओर नरमपंथी बोलते हैं कि रास बिहारी घोष को वो बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है ना, तो लास्ट में क्या होता है, इसमें जो अध्यक्ष बनते हैं और ये अध्यक्ष पद को लेकर के बड़ा तनाव उत्पन्न होता है, तो कहते हैं यहाँ पे छोटी मोटी हिंसा भी होती है इस अधिवेशन में, मतलब थोड़ा हिंसा वगैरह, हल्की सी हिंसा होती है इसमें, और लास्ट में अध्यक्ष कौन बनते हैं, रास बिहारी घोष। एक रास बिहारी बॉस है, वो कोई और है, उसको कुछ 2-3 दिन बाद जब वीडियो बनेगी तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों लास्ट में रास बिहारी घोष इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस अधिवेशन में दोस्तों इतना तनाव बढ़ जाता है कि कांग्रेस का एक धड़ा क्या है, ये आपका कांग्रेस से अलग हो जाता है, गर्मपंथी वाला धड़ा एक तरह से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और बाद में आपको पता है जब आपका लखनऊ वो होता है, लखनऊ समझौता होता है, तब जाके आपका जो ये गर्म दल वाले हैं ये धड़ा कांग्रेस में दोबारा से सम्मिलित हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों पता है यहाँ पे जैसे आपका ये कांग्रेस का विभाजन होता है ना, तो अंग्रेज इसका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, ब्रिटिश सरकार, उनको लग जाता है कि ये कांग्रेस क्या है, अब बंट गई है, ठीक है ना, और वो कई उसके बाद क्या है कि दमन करने के लिए, जो आपके गर्मपंथी है और क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, कई कानून पारित करते हैं। बोलते हैं 1907 से 1918 के बीच
बोलते कि 5 ऐसे कानून थे, लगभग 5 ऐसे मतलब दमनकारी कानून अंग्रेज़ों ने पारित किए दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों आज शाम को करंट अफेयर की भी एक वीडियो आएगी, टॉप 20 क्वेश्चंस। ये जनवरी से दिसंबर 2021 के बीच के करंट अफेयर्स होंगे। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।